बात कर रहे हैं। मुआवजे तो बहुत बड़ी दूर की बात है, मुआवजा तो आज तक कभी गरीब को मिला ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है, मुआवजा तो आज तो गरीब को मिला ही नहीं है। जो मुआवजा मिलता है इंश्योरेंस कंपनी वाले को मिलता है। हमने थोड़ी ना इंश्योरेंस करवाना का, झुग्गी झोपड़ी वाले ने, इंश्योरेंस कंपनी वाले कोठी वाले को देते हैं, हमें थोड़ी ना दे रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष और आप मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। इस समय हम मौजूद हैं आज़ादपुर के लाल बाग में, जहां पर सिलेंडर फटने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बीती रात यहां पर 2 सिलेंडर में एक के बाद एक ब्लास्ट हुए। ये एक रिहायशी इलाका है, आप देख सकते हैं। मैं आपको पीछे दिखाना चाहूँगा। हम इस समय एक दूसरी मकान की छत पर मौजूद हैं, क्योंकि सिलेंडर फटने की वजह से यहाँ पर आसपास के घरों में भी बहुत भारी नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं कि जो सीढ़ी देख पा रहे हैं आप, ये सीढ़ी वाले घर पर यहाँ पर ब्लास्ट हुआ था। 2 सिलेंडर एक के बाद एक फटे थे और उसकी चपेट में आने की जब वहाँ से मलबा उछला, जब ईंटें उछली, उसकी वजह से आसपास के घरों में भी बहुत भारी नुकसान हुआ है। जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पर आसपास के 6 घरों में उस घर में सिलेंडर फटने की वजह से बहुत भारी नुकसान हम देख पा रहे हैं। यहाँ पर जो पूरे गली के घर थे वो सब बुरी तरीके से धराशायी हो चुके हैं, सबकी छतें टूट चुकी हैं, मलबा गिर चुका है और तकरीबन 22 लोगों के घायल होने की संभावना बताई जा रही है, जो एलएनजेपी और आरएमएल हॉस्पिटल में इस समय भर्ती हैं। जो यहाँ जो मालिक हैं, जो घर के में एक निवासी थे, वो लोग उस समय घटना के समय यहाँ पर मौजूद नहीं थे, तो वो लोग इस घटना से बच गए। परंतु जो उनके पड़ोसी थे, आसपास के लोग थे, वो उस घटना की चपेट में आ गए और बहुत ही भयंकर ये जो घटना थी हम देख पा रहे हैं। एक बहुत ही डरावना मंजर रहा होगा उस समय, जिस प्रकार से यहाँ पे जो घरों की स्थिति है वो देखकर। तो यहाँ पर जो पड़ोस के लोग हैं, हम उनसे उनके विचार जानते हैं कि उस समय जब उन्होंने वो मंजर देखा, उन्होंने कैसा महसूस किया। सर, उस समय आप यहीं पर थे? हाँ जी, बिल्कुल थे। तो क्या हुआ था एग्जैक्ट, कितने बजे की बात है और हुआ क्या था? ये करीबन 9:30 बजे के आसपास आग लगी थी हमारे यहाँ पे सिलेंडर में। तो सबने चिल्लाया, गली छोटी सी थी, भगदड़ मच गई उस वजह से। फिर सबने छतों पे चढ़ के पानी वानी फेंका, तो बड़ा जो सिलेंडर था ना उसमें वो तो काफ़ी टाइम बाद थोड़ा फटा। छोटे सिलेंडर पहले धमाका किया, उसके बाद सबने सोचा कि मतलब अब सिलेंडर फट चुका है तो अब आग बुझा दी जाए। तो उतने में 5 सेकंड बाद मुश्किल में ना बड़ा सिलेंडर फटा ना, उसके चक्कर में 22 लोग घायल हो गए और ये नुकसान हो गया सबका। और जिस समय हमने पुलिस वालों को कॉल किया और एम्बुलेंस को कॉल किया और तुम्हारे फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, किसी ने हमारे फ़ोन का कोई रिप्लाई नहीं दिया, ना कोई उठा रहा है ना कोई कुछ कर रहा है। फिर हम गली मोहल्ले वालों ने मिलके ही इस सबको बुझाया जैसे भी करा। उसके बाद एक हमारे अखिलेशपति त्रिपाठी यहाँ के विधायक हैं, उनको फ़ोन किया गया, तो उनसे फिर एक इमरजेंसी नंबर मिला, तो उससे एक दमकल आई, फिर उसके सहयोग से थोड़ा बहुत आग बुझा। तो जैसा कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि ये बहुत पतली गली होने के कारण यहाँ पर लोगों को निकलने में बहुत ही भारी मशक्क़त का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से ये हादसा और ज़्यादा बढ़ गया है। अगर ये गली चौड़ी रही होती, बड़ी रही होती, तो शायद इतना बड़ा हादसा ना होता और इतने लोगों को ज़ख्मी ना होना पड़ता। आग बुझाते वक्त लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि घर में एक बड़ा सिलेंडर भी रखा हुआ था और उसी समय बड़े सिलेंडर में भी ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से इतने लोगों को घायल होना पड़ा, जो इस समय अस्पताल में भर्ती हैं। आधे घंटे के अंदर अंदर यहाँ पर दमकल की गाड़ियाँ पहुँच गई थी, जिन्होंने आग को बुझाने में मदद करी। आप देख सकते हैं कि बहुत ही पतली गलियाँ हैं और एक दूसरे की छत पर आने के लिए भी यहाँ पर दूसरों के घरों की छत पे सीढ़ी लगाकर चढ़नी पड़ती है, तभी अपनी छत पर आ पाते हैं। ऐसा ये क्षेत्र है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही पतली गली के अंदर अंदर 5 मकान बने हैं और एक मकान में जाने के लिए दूसरे मकान से होकर जाना पड़ता है। ये एक एक कमरे के यहाँ पर छोटे मकान बने हुए हैं, जो आसपास यहाँ पर इतने क्लोज मकान बने हुए थे, इसकी वजह से ये हादसा इतना बड़ा हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं हर मकान की छत टूट चुकी है, धराशायी हो चुकी है। जो कई मकानों पर टीन की छत थी वो बुरी तरह ख़त्म हो चुकी है। घरों के अंदर आग लग गई, घरों के अंदर कुछ भी नहीं बचा। जो भी सामान रखा हुआ था घर के अंदर वह सब जल चुका है। हम इस घर के मालिक से भी बात करेंगे और आपको इस घटना के बारे में और बताएंगे। इस समय हमारी जो टीम है, उनको जो मौजूदा यहाँ पर सरकारी कर्मचारी है, उन्होंने अंदर जाने के लिए मना किया है, क्योंकि अंदर सिचुएशन इतनी ख़राब है कि अंदर जाने मात्र से भी जो दीवारें हैं, छत है, वो गिर सकती है। इसलिए हम यहाँ पर दूसरी छत पर आकर रिपोर्टिंग कर आप तक ये सारी खबर की जो घटना हुई है सब पहुँचा रहे हैं। जी मैडम, आपका नाम? मेरा नाम अंजलि है और मैं यहीं की रहने वाली हूँ। मतलब ये रहा मेरा घर। तो अभी जो यहाँ पे जो कल जो
ब्लास्ट हुआ था तो उससे जो ये दीवारों में दरारें आ गई है, जिससे हमें अपने घर में रहने में अभी बहुत परेशानी हो रही है। अभी हम कल जो थे कल बाहर रुके थे, हमें घर में आने नहीं दिया जा रहा था और पूरे दीवारों में दरारें आ गई है। तो हम इतना चाहते हैं कि दीवारें भी थोड़ा चेक हो जाए ताकि हम अपने घर में सही से रह पाए। और मतलब हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो हम सरकार से बस यही बोलेंगे कि जल्द से जल्द ये काम जल्द से जल्द निपटाए और ये जो दीवारें हैं इनको चेक करो और अपने जो घर में हैं उनको भेजे उनके घर में, ताकि हमें बहुत कल हमें बाहर रहना पड़ा था पूरा दिन, हमें जीआरसी दी गई थी, जीआरसी में वहाँ पे रुकना पड़ा था। तो हम ये चाहते हैं कि दीवारों में बहुत दरारें आ गई तो इसको चेक करवाए। कल जिस घर में सिलेंडर फटा था, हमारे साथ इस समय उस घर के मकान मालिक मौजूद हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं सुबह से ही काम में लगे हैं, जो मलबा हटवाने के काम में यहाँ पर एमसीडी की मदद कर रहे हैं, उनके साथ लगे हुए हैं। तो सर आपका नाम? राजेंद्र भगत। कितने साल हो गए यहाँ रहते हुए? यहाँ 40 साल हो गया। तो आप 40 साल से रह रहे थे, आपके घर में कल ये हादसा हुआ, उस समय आप घर पर मौजूद थे? जी हाँ, जी हाँ। रोटी बना रहे थे, रोटी बनाते ही गैस से आग फेंक दिया। छोटे सिलेंडर से? बड़े सिलेंडर। अच्छा, बड़े सिलेंडर से आग लग गई? जी हाँ। तो आप लोग भाग के बाद बुझाने का कोशिश किया, बुझा नहीं, फिर मैं जान बचा करके भागा। आप उस समय घर में कितने लोग मौजूद थे? उसमें 3 आदमी थे मौजूद। 3? कौन कौन? 2 लड़का है, बीबी। अच्छा, 2 लड़के और आपकी वाइफ थी और आप थे? जी हाँ। तो आप सब लोग उस समय वहाँ से भागे? जी हाँ। तो उसके बाद क्या हुआ था जब आप लोग बाहर आ गए? उसके बाद आग बढ़ी कैसे, क्या हुआ था? हाँ, आग भड़क गया, उसके बाद हम लोग तब भागे वहाँ से। इस समय कितने आपके परिवार के लोग हैं जो अस्पताल में मौजूद होंगे? 3। अच्छा, दोनों बेटे? हाँ, 2 लड़का और मेरी बीबी। कौन से अस्पताल में भर्ती है? आप मिलकर आए? ये लोकनायक अस्पताल में। मिलकर आए आप सुबह से? जी नहीं, मैं तो नहीं गया हूँ मिलने के लिए, लेकिन अड़ोस पड़ोस सब गए हैं वो मिलने के लिए। खाना बना रहे थे, खाना बनाते बनाते में पता न कैसे आग लग गई। आग लगी, बच्चा, मैं तो इतनी देखा हूँ कि बच्चा उतरा जीना पर से चिल्लाते कि आग लग गई, आग लग गई। और इनको बच्चे भगाएं, नहीं छोटा, दोनों बड़ा का सिलेंडर है, छोटा नहीं दोनों बड़ा है। पहले एक फटा तो सब सोचा कि अब सिलेंडर फट गया, अब समाप्त हो गया, अब बुझ जाएगी आग। सब बुझाने के चक्कर में फिर दोबारा गया, दोबारा जब दूसरा का फटा भरा वाला सिलेंडर, तब हंसता हुआ ये यहाँ मेरे गेट पर आया सर, यहाँ पर आग लगी। कितने लोग इस समय जो वहाँ पर घायल हुए? घायल हाँ 22 लोग। हाँ घायल है तो 22 लोग है ना, ज़्यादा घायल है वो 25+ है। हाँ सीरियस में हाँ 22 लोग एकदम। मेरे तो अभी इतनी बार भेजी हूँ, मेरी बहन है यहाँ पर खुद है। तो फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस कितनी देर में आ गई थी? सर फायर और ब्रिगेड करीबन आपका आधे से पौन घंटे बाद आया है, ठीक है। और उसके बावजूद आधे से पौन घंटे आने के बावजूद जो भी है, एक तो सेवा हमारी रोड पे पूरा रोड कैप्चर कर रखा रोड वालों ने। ये हमने कल भी न्यूज़ में बोला था और आज भी बोल रहे हैं कि रोड पे पूरा का पूरा कैप्चर कर रखा, कोई एम्बुलेंस अंदर तक नहीं आ सकती। इतनी वो आगे बढ़ा रखा है इन्होंने कि जैसे इनका अपना खुद का रोड हो गया है, तो कोई भी चीज़ नहीं आ सकती। एक रिक्शों को लाने में भी बहुत प्रॉब्लम। किसने? ग्रामीण सेवा वालों ने? हाँ, नहीं सर, ये रहने वाले रोड पे लोग, जिन्होंने रोड पे जिनका मकान है, उन्होंने कोई छज्जा बढ़ा रखा है, कोई कुछ कर रखा है, कोई जीना रोड पे लगा रखा है, सब हर तरीके की बात है। वहाँ जब कुछ आएंगे देखने के लिए तो वो करेंगे। और रही बात आग लगने की, आग लगने में हमारे यहाँ कम से कम नहीं तो 25 से 30 आदमी घायल हैं। उसमें से कुछ को छुट्टी भी दे दी गई है, कुछ अपना घर पे इलाज करवा रहे हैं और बाकी सब के सब अस्पताल में हैं। और 5 से 6 लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा कंडीशन उनकी ख़राब है अभी। तो उस समय आप भी यहाँ पर आग बुझाने में मदद कर रहे थे? हाँ जी, हमारे डैडी भी थे, हमारे डैडी भी अभी एडमिट ही है और हम लोग भी थे। तो जब तक हम पहुँच पाए हैं तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल भी हो चुका था आग, लेकिन उससे पहले हमारे डैडी थे, तो डैडी ने झुलस चुके हैं और डैडी वगैरह हमारे बाकी हमारे आस पड़ोस के भाई बंधु जितने हैं वो सब अस्पताल में हैं।
तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये मैं आपको पीछे गली दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले तो इस यहाँ पर बहुत ही छोटी गली है, जो मुश्किल से 6 फुट की ये गली होगी, 6 से 7 फुट की ये गली है। यहाँ पर रात वो जब इस दिन में ये आग लगी तो आसपास के ही लोगों ने सबसे पहले प्रथम तौर पर आग बुझाने की कोशिश करी, जिसमें गली के ही लोग, आसपास के घर वाले, मोहल्ले के लोग ही घायल हुए, जो इस समय अस्पताल में भर्ती। आप पीछे देख सकते हैं कि बिजली की तारें बुरी तरीके से जल चुकी थी और अभी यहाँ पर बिजली का काम चल रहा है। जो कर्मचारी, एमसीडी के कर्मचारी और बिजली के कर्मचारी यहाँ पर लगे हुए हैं, जो कार्यरत हैं इस समय मदद के लिए। अंदर से मलबा हटाया जा रहा है और यहाँ पर बिजली की तारें ठीक करी जा रही हैं। यहाँ पर सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स भी तैनात करे गए हैं, ताकि यहाँ पर जो आसपास के लोग हैं और ज़्यादा कोई अंदर जाकर मलबे में धंसकर उनका और ज़्यादा नुकसान ना हो सके। जो आसपास के लोगों ने मदद करी थी, उनके ही परिवार वाले इस समय अस्पताल में एडमिट हैं। हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक गरीब के घर में ब्लास्ट हुआ है और हम सरकार से ये भी गुजारिश करेंगे कि जल्द से जल्द इन लोगों तक मुआवजा पहुंचाया जाए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो रोज़ाना कमाकर रोज़ाना खाते हैं। तो ऐसे में इन्हें रिहाइश की दिक्कत, पैसे की और खाने की दिक्कत ना हो। जो स्थानीय विधायक हैं वह इस चीज़ का ध्यान रखें और इन लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करी जा सके। अपने सुझाव आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नमस्कार, मैं था आयुष शर्मा और आप देख रहे थे स्वराज मीडिया नेटवर्क।